बिहार में राजनीति कब गर्मा जाए और कब ठंडा हो जाए ये कहना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार की राजनीति अभी गरमाई हुई है। जहां एक तरफ आपको पता है कि 2 सीटों के उपचुनाव के परिणाम आने के बाद जब एक से मैच ड्रॉ हो गया, उसके बाद से एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं पीठ तो महागठबंधन के नेता भी थपथपा रहे हैं, लेकिन उनमें उतना ज़्यादा कहा जा रहा है कि पीठ थपथपाने में ताकत नहीं है। लगातार नीतीश कुमार कटघरे में खड़े हैं और इन सबके बीच में अब एक उपचुनाव की और घोषणा हो गई है कुर्नी की। इस उपचुनाव में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए एकजुट नज़र आ रहा है, वहीं महागठबंधन में उम्मीदवारी को लेकर के लगातार खींचतान शुरू हो चुकी है। इन सारी बातों को लेकर के हमने आपको खबरों में बताया था कि किस तरह से कुर्नी उपचुनाव महागठबंधन के गले का घेग बन गया है। अब इन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा से पहले मुकेश सहनी के उम्मीदवारी को ओके कर दिया है। उसका कहना है कि मुकेश सहनी को यहाँ से उम्मीदवारी मिल सकती है, लेकिन इसके साथ ही मुकेश सहनी को लेकर के और कई बातें भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, उन्होंने कही है। आप जानते हैं कि चुनाव होने से पहले जिस तरह के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होते हैं और बखिया उधेड़ी जाती है, वो जग जाहिर है। कुर्नी उपचुनाव में अभी विपक्षी दलों द्वारा गिड़गिड़ाने की प्रतियोगिता चलेगी, ऐसा कहना है संजय जायसवाल का। संजय जायसवाल ने मुकेश सहनी का नाम लेते हुए कहा है कि नीतीश जी के सामने गिड़गिड़ाएंगे कि किस तरह से उन्होंने भाजपा के कोटे में मंत्री रहते हुए नीतीश कुमार जी के आदेश पर भाजपा को नुकसान पहुंचाने का काम किया था। इतना ही नहीं, इसके अलावे नीतीश कुमार जी से आग्रह करेंगे, राजद के सामने गिड़गिड़ाएंगे कि हमारी प्रतिष्ठा रखने के लिए मुझे 1 सीट दे दिया जाए और आप सब मिल करके समर्थन करें। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी लगातार मुकेश सहनी को नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो साफ दर्शा रहा है कि तेजस्वी यादव इस बात पर मानने के लिए राजी नहीं होंगे। लेकिन इन सब के बाद तेजस्वी की दया का इंतजार करने वाले मुकेश सहनी को हो सकता है कि समझौतापूर्ण फार्मूले में ये सीट जदयू को जाए और जदयू मुकेश सहनी को दे दे, जो कि असंभव सा लगता है। यह पूरी कहानी जो रची जाएगी, इसमें अगर दयावश जदयू को ये सीट मिल जाती है और मुकेश सहनी को दे देती है, तो उसके बाद भी बिहार की राजनीति में एक बार फिर से एक नया ट्विस्ट आएगा कि बाकी के लोगों को कैसे समझाएंगे। जीतन राम मांझी भी अब इसके आगे समझौता करने के लिए मजबूर करेंगे। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में कहा जा रहा है संजय जायसवाल के द्वारा कि इसमें पैसे का भी बड़ा लेन देन होगा और मुकेश सहनी 4-5 खोखा लेकर भाजपा विरोधी शक्तियों को एकजुट करने के लिए चुनाव से हट जाएंगे। इन सारी बातों को लेकर के जो आरोप संजय जायसवाल ने लगाया है, हालांकि ये कितना सत्य है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मुकेश सहनी ने अपने वहाँ चुनाव लड़ने की घोषणा पहले ही कर दी है। मुकेश सहनी जी के बारे में संजय जायसवाल कहते हैं कि ये एक नेता नहीं बल्कि व्यवसायी हैं। खैर, इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ बिहार की राजनीति में कुर्नी का 1 सीट का मात्र उपचुनाव बड़े चुनाव यानी कहा जाए 243 सीट के विधानसभा चुनाव से भी ज़्यादा दिलचस्प और महत्वपूर्ण होता जा रहा है। आपको बता दें कि इस 1 सीट को लेकर के खींचतान जारी है। जहां भारतीय जनता पार्टी को फुल समर्थन चिराग पासवान ने दे दिया है, वहीं इस इंतजार में मुकेश सहनी भी हैं और मुकेश सहनी कोई बड़ा ट्विस्ट लाने वाले हैं कुर्नी के उपचुनाव में, क्योंकि लगातार मुकेश सहनी जिस तरह से दावा कर रहे हैं कि वो कुर्नी में उपचुनाव लड़ेंगे और जीतने के लिए लड़ेंगे, तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं, आंकड़े भी बता रहे हैं कि अगर मुकेश सहनी को समर्थन मिल गया, हमने पहले भी आपको खबरों में बताया था, तो ऐसी स्थिति में महागठबंधन कड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी को दे सकता है। देखने वाली बात यह होगी कि पहले भी 2015 हो या 2020 हो, कुर्नी में नेक टू नेक फाइट हुई है और ऐसी स्थिति में एक बार भारतीय जनता पार्टी और एक बार राष्ट्रीय जनता दल जीत चुका है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के खेमे से ये सीट छीनने की तस्दीक कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, क्योंकि इस सीट पर नीतीश कुमार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और अगर संभव हुआ तो ये सीट मुकेश सहनी के खाते में भी जा सकती है। अगर नहीं भी गया तो मुकेश सहनी ने ये ठोक करके कहा है कि वो कुर्नी का चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई
और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।